जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन आखिर हमें क्यों मिला है? क्यों इंसान जन्म लेता है, संघर्ष करता है, सुख दुख झेलता है और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है? जीवन का रहस्य केवल सांसें लेना नहीं है, बल्कि उस सांसों में अर्थ भरना है। और यही अर्थ हमें मिलता है श्री कृष्ण के उपदेशों से। गीता में जब अर्जुन निराश होकर युद्ध भूमि में खड़ा था, तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जीवन भागने के लिए नहीं है, यह तो सत्य और धर्म की स्थापना के लिए है। यही पहला संदेश है। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? जीवन को जीना है तो पहले इसे समझना होगा। कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म को अपनाना चाहिए। हर मनुष्य का धर्म अलग होता है और उस धर्म का पालन ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे पहले यह जान लो कि तुम्हारा जीवन किसी और की नकल करने के लिए नहीं है, यह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए है। जिंदगी जीने का पहला नियम है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की चिंता करते हो तो मन बंधन में फंस जाता है, और जब तुम केवल कर्म करते हो तो आत्मा मुक्त हो जाती है। दूसरा नियम है, स्थिर रहो। सुख आए तो मत उछलो, दुख आए तो मत टूटो, क्योंकि जीवन में दोनों ही अस्थायी हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही हालात बदलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख और दुख में समान रहता है। तीसरा नियम है, अहंकार छोड़ो। अहंकार वह जहर है जो रिश्तों को तोड़ देता है और मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए कृष्ण ने हमेशा विनम्रता को महत्व दिया। चौथा नियम है, भक्ति और प्रेम का मार्ग अपनाओ। जीवन केवल मेहनत और दौड़ भाग नहीं है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम अपने हर कर्म को भक्ति बना दो। जब खाना खाओ तो उसे प्रसाद समझकर खाओ, जब काम करो तो उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन से तनाव मिट जाएगा और हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। पांचवां नियम है, ध्यान और आत्मचिंतन। अगर तुम रोज थोड़ा समय चुपचाप बैठकर अपने भीतर झांकोगे तो समझोगे कि तुम्हारे दुखों का कारण बाहर नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। अगर मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत ली। छठा नियम है, करुणा और सहिष्णुता। हर प्राणी ईश्वर का अंश है, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, सब में वही परमात्मा है। जब तुम दूसरों के साथ करुणा से पेश आओगे तो तुम्हारा मन स्वतः शुद्ध हो जाएगा। सातवां नियम है, अनुशासन। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर भी यह सिखाया कि बिना अनुशासन के कोई विजय संभव नहीं। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही बड़े लक्ष्यों को संभव बनाती हैं। आठवां नियम है, संतुलन। जीवन में न तो भोग में डूबना है और न ही सब कुछ त्याग कर भागना है। कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो संतुलन से चलता है। न ज्यादा सोता है, न ज्यादा जागता है, न ज्यादा खाता है, न ज्यादा भूखा रहता है। संतुलन ही सच्चा योग है। नौवां नियम है, स्वधर्म। किसी और की राह देखकर अपनी राह मत भूलो। जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। किसी और का धर्म कितना भी अच्छा लगे, पर वह तुम्हारे लिए जहर है। अपना धर्म चाहे कठिन क्यों न हो, पर वही सही है। और 10वां नियम है, समर्पण। जब इंसान अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर कहता है, हे कृष्ण, सब कुछ आपका है, मैं केवल साधन हूं, तभी जीवन मुक्त हो जाता है। यही जिंदगी जीने का सच्चा मार्ग है। 11वां नियम है, विवेक का प्रयोग। मनुष्य को हर परिस्थिति में विवेक से काम लेना चाहिए। अंधे भाव में लिए गए निर्णय जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य स्वयं का पतन कर लेता है। इसलिए जिंदगी जीनी है तो हर कदम पर विवेक रखो। सोचो कि क्या यह निर्णय दीर्घकालिक भलाई देगा या केवल क्षणिक सुख देगा। 12वां नियम है, स्वयं पर नियंत्रण। मन, वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण सबसे बड़ा बल है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है
वह संसार की हर विजय से बड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों का स्वामी है वही सच्चा योगी है। अगर जीभ का स्वाद, आंखों की वासना, कानों का लोभ और मन का लालच नियंत्रित हो जाए तो जीवन अमृत बन जाता है। 13वां नियम है कि क्षणभंगुरता को समझो। जीवन और मृत्यु दोनों शाश्वत नियम हैं। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। जब यह सत्य स्वीकार हो जाता है तो व्यक्ति दुख में टूटता नहीं और सुख में इतराता नहीं। कृष्ण ने यही समझाकर अर्जुन का मोह तोड़ा था। 14वां नियम है कर्तव्य सर्वोपरि। चाहे स्थिति कैसी भी हो, इंसान को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन ने जब अपने प्रियजनों को देखकर युद्ध से पीछे हटना चाहा तो कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारा धर्म है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े हो, चाहे सामने अपने ही क्यों न हो। यही सच्चा जीवन है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा। 15वां नियम है साधना और ध्यान। बिना साधना जीवन अधूरा है। साधना केवल जंगलों में बैठना नहीं है, बल्कि हर रोज अपने मन को शांत करना, आत्मा से संवाद करना और ईश्वर के साथ जुड़ना है। ऐसा करने से इंसान के भीतर शक्ति का संचार होता है और वह हर कठिनाई में स्थिर रह पाता है। 16वां नियम है त्याग की महिमा। जिंदगी केवल पाने के लिए नहीं है, देने के लिए भी है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति केवल पाने की इच्छा में रहता है वह दुखी रहता है, और जो त्याग करना जानता है वही सुखी रहता है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि मोह और आसक्ति का त्याग है। 17वां नियम है सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में जैसी दृष्टि होगी वैसा ही अनुभव होगा। अगर मनुष्य हर चीज को नकारात्मकता से देखेगा तो हर जगह समस्या दिखेगी, पर अगर दृष्टि सकारात्मक है तो हर परिस्थिति अवसर बन जाएगी। कृष्ण ने कहा, जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा ही परिणाम होगा। 18वां नियम है मित्रता और संगति। जीवन वैसा बनता है जैसी संगति होती है। अच्छे मित्र मन को शांति, सहारा और प्रेरणा देते हैं, जबकि बुरी संगति मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाती है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां न लोभ था न स्वार्थ, केवल शुद्ध प्रेम था। 19वां नियम है संतोष। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष नहीं वह अमीरी में भी गरीब है, और जिसके पास संतोष है वह गरीबी में भी राजा है। कृष्ण सिखाते हैं कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, इसलिए संतोष में रहना ही सच्चा सुख है। 20वां नियम है सर्वभक्ति और समर्पण। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति में मुझे याद करता है, मुझे अपना मानता है और मेरे चरणों में समर्पित रहता है, वही मुक्त होता है। जिंदगी जीने का सबसे सुंदर मार्ग है कि हर सांस, हर कर्म और हर विचार ईश्वर को अर्पित करो। 21वां नियम है समय का सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। समय एक बार बीत जाए तो वापस नहीं आता। जो मनुष्य समय का अपमान करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन को खो देता है। जिंदगी जीने का सही तरीका है समय को महत्व देना, उसे साधना और हर क्षण को सार्थक कार्य में लगाना। 22वां नियम है क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध वह आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। कृष्ण ने कहा, क्रोध से मनुष्य विवेक खो देता है और विवेक खोने से पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए जीवन में शांति और धैर्य अपनाओ। 23वां नियम है लोभ से दूरी। लोभ की आग बुझाने की जगह और भड़कती है। जितना लोभ बढ़ता है उतनी ही आत्मा दुखी होती है। कृष्ण ने कहा, जो संतोषी है वही सच्चा सुखी है। 24वां नियम है धर्म की रक्षा। जीवन में कभी भी अधर्म का साथ मत दो। अन्याय, झूठ और अत्याचार का समर्थन करने वाला मनुष्य चाहे कितना भी सफल दिखे, पर उसका अंत विनाशकारी होता है। अर्जुन को कृष्ण ने यही सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए खड़े होना ही सबसे बड़ा जीवन धर्म है। 25वां नियम है विनम्रता। अहंकार से भरा इंसान खाली होता है और विनम्र इंसान भीतर से भरा होता है। कृष्ण स्वयं ईश्वर होते हुए भी ग्वाल बालों के साथ खेलते थे,
द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उपस्थित हुए और अर्जुन का सारथी बने। यही सच्ची विनम्रता है, श्रेष्ठ होकर भी सेवक बन जाना। 26वां नियम है मौन की शक्ति। बहुत बार जीवन की समस्याओं का हल वाणी से नहीं, मौन से मिलता है। जब मन अशांत हो तब मौन अपनाओ, जब स्थिति कठिन हो तब मौन रहकर सोचो। मौन से विवेक जागता है और विवेक से समाधान मिलता है। 27वां नियम है कर्तव्य में आनंद। अगर तुम अपने कर्तव्य को बोझ समझोगे तो जीवन भारी लगेगा, पर अगर उसे आनंद से निभाओगे तो वही कर्तव्य पूजा बन जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्तव्य का पालन हर्ष और समर्पण से करो, तभी जीवन सार्थक होगा। 28वां नियम है आत्मा की अमृता को समझो। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, न हथियार आत्मा को काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जब यह सत्य समझ आता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन मुक्त होकर जिया जाता है। 29वां नियम है योग का मार्ग। योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ाव, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। जब तुम योग अपनाते हो तो शरीर स्वस्थ, मन स्थिर और आत्मा शांत होती है। योग जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। 30वां नियम है निस्वार्थ सेवा। जब इंसान सेवा करता है तो उसका अहंकार गल जाता है। सेवा केवल धन देने से नहीं है, बल्कि समय, श्रम और प्रेम देने से भी है। कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जिए वही सच्चा भक्त है। निस्वार्थ सेवा से जीवन दिव्य बन जाता है। 31वां नियम है साहस और धैर्य। जीवन में साहस वही है जो संकट में भी टिके और धैर्य वही है जो समय आने तक प्रतीक्षा करे। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि डरकर भागना समाधान नहीं है, बल्कि साहस और धैर्य से डटे रहना ही सच्ची जीत है। 32वां नियम है श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं होती। श्रद्धा ईश्वर में विश्वास है, खुद पर विश्वास है और अपने कर्म पर विश्वास है। कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धा से जुड़ा है वही ज्ञान प्राप्त करता है और शांति को पाता है। 33वां नियम है कर्म योग। केवल ज्ञान या केवल भक्ति जीवन को अधूरा रखते हैं। कर्म योग का अर्थ है कर्म में भक्ति और भक्ति में कर्म। जब तुम अपने हर काम को ईश्वर को अर्पित कर देते हो तो वही कर्मयोग बन जाता है। 34वां नियम है आसक्ति से मुक्ति। जब इंसान किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो दुख अनिवार्य हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। आसक्ति छोड़कर समर्पण अपनाओ, तभी जीवन मुक्त होगा। 35वां नियम है सत्य का पालन। झूठ से मिली सफलता क्षणिक होती है, सत्य से मिली सफलता शाश्वत होती है। कृष्ण स्वयं धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवतरित हुए। जीवन में सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही सही है। 36वां नियम है क्षमा। क्षमा केवल दूसरे को नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और आत्मा शांत हो जाती है। कृष्ण ने हमेशा क्षमा को महत्व दिया, क्योंकि क्षमा में प्रेम और शांति दोनों बसते हैं। 37वां नियम है वाणी का संयम। शब्दों में शक्ति है, वे बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मधुर वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। कठोर वाणी से रिश्ते टूटते हैं और मीठे शब्द से जीवन में आनंद बढ़ता है। 38वां नियम है संतुलित आहार और जीवन शैली। जो व्यक्ति अधिक भोग करता है वह बीमार होता है, और जो व्यक्ति अपने शरीर को संतुलित रखता है वह स्वस्थ रहता है। गीता में कृष्ण कहते हैं न अधिक खाने वाला, न बिल्कुल उपवास करने वाला, बल्कि संतुलन रखने वाला ही योगी है। 39वां नियम है सच्चे गुरु का मार्गदर्शन। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। गुरु ही जीवन का दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। कृष्ण स्वयं अर्जुन के गुरु बने और उसके भ्रम को दूर किया। जीवन जीना है तो गुरु की शरण में जाओ, उनकी वाणी को अपनाओ। 40वां नियम है संपूर्ण समर्पण। जब इंसान हर कर्म, हर विचार और हर भावना को कृष्ण को अर्पित कर देता है तो उसका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। समर्पण में भय नहीं रहता, संशय नहीं रहता, केवल शांति और आनंद रहता है। 41वां नियम है दृढ़ संकल्प। जो व्यक्ति जीवन में अडिग संकल्प करता है वही अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाता है।
संकल्प कमजोर हो तो रास्ता कठिन लगता है, संकल्प मजबूत हो तो पहाड़ भी रेत के समान हो जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, संदेह मत करो, संकल्प लो और आगे बढ़ो। 42वां नियम है ज्ञान और कर्म का संतुलन। केवल ज्ञान पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसे कर्म में उतारना ही वास्तविकता है। और केवल कर्म करना भी अधूरा है अगर उसमें ज्ञान न हो। जीवन में दोनों का संतुलन ही सच्ची उन्नति का कारण है। 43वां नियम है परिवर्तन को स्वीकारो। समय हमेशा बदलता है, जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता है वह पीछे रह जाता है और जो उसे स्वीकार करता है वह आगे बढ़ जाता है। कृष्ण का उपदेश है कि परिवर्तन से घबराओ मत, बल्कि उसे अवसर मानो। 44वां नियम है प्रकृति का सम्मान। जीवन केवल मनुष्य के लिए नहीं है, यह पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और सभी जीवों का है। जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है उसका जीवन संतुलित और शांत होता है। कृष्ण स्वयं वन, गोप और ग्वालों के साथ खेलते थे। यह हमें बताता है कि प्रकृति ही हमारी असली संगिनी है। 45वां नियम है स्वयं को जानो। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझता तब तक संसार को समझना व्यर्थ है। कृष्ण ने कहा, जो आत्मा को जान लेता है वही मुक्त होता है। इसलिए रोज थोड़ा समय खुद से संवाद में बिताओ। 46वां नियम है निडरता। डर जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। जब मनुष्य मृत्यु, असफलता और समाज की चिंता से मुक्त हो जाता है तो उसका जीवन स्वतंत्र हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि डर मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। 47वां नियम है आदर और कृतज्ञता। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभारी रहो। माता पिता, गुरु, मित्र, प्रकृति, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। कृतज्ञ मनुष्य के जीवन में कभी दुख टिकता नहीं है। 48वां नियम है संयम। इच्छाओं को संयमित करो, वासनाओं पर नियंत्रण रखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। बिना संयम के जीवन पतन की ओर जाता है। 49वां नियम है धैर्यपूर्वक साधना। फल जल्दी चाहने से साधना विफल हो जाती है। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, समय लगता है। उसी तरह साधना और प्रयास में धैर्य आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ मिलता है, धैर्य रखो। 50वां नियम है अनासक्ति में आनंद। जब मनुष्य कहता है कि न यह मेरा है न वह मेरा है, सब कुछ ईश्वर का है, तब उसका जीवन हल्का हो जाता है। अनासक्ति का अर्थ है संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे बंधन मुक्त रहना। यही वास्तविक आनंद है। 51वां नियम है समर्पण के साथ कर्म। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय यदि मन समर्पित है तो हर कार्य पूजा बन जाता है। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, उसका उद्देश्य और भाव भी शुद्ध होना चाहिए। 52वां नियम है संतोष का अभ्यास। जीवन में जितना संभव हो संतोष बनाए रखो। संतोष मनुष्य को शांति देता है और उसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। 53वां नियम है आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास ही सफलता की नींव है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जो मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है वह शत्रु से भी बड़ा विजेता बन जाता है। 54वां नियम है सहनशीलता। जीवन में हर कोई दोष और गलती करेगा। सहनशीलता अपनाओ और दूसरों की कमजोरियों को समझो। इससे मन शांत और संबंध मधुर रहते हैं। 55वां नियम है साधु संगति। अच्छे लोगों का साथ मनुष्य को विकसित करता है, बुरी संगति पतन की ओर ले जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को अच्छे गुरु और सच्चे मित्र चुनने की सीख दी। 56वां नियम है स्वस्थ शरीर और मन। शरीर ही साधना का वाहन है। योग, सरल आहार और नियमित व्यायाम अपनाओ। शरीर मजबूत होगा तो मन स्थिर होगा और आत्मा शक्तिशाली। 57वां नियम है अहिंसा और करुणा। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखो और हिंसा से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं, सत्य और अहिंसा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। 58वां नियम है ध्यान और मनन। रोज ध्यान करो और अपने कर्मों का निरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण से सुधार संभव होता है और आत्मा शुद्ध होती है। 59वां नियम है सत्यनिष्ठा। अपने विचार, वचन और कर्म में सत्य अपनाओ। झूठ से मिली सफलता अस्थायी होती है, सत्य से मिली सफलता शाश्वत। 17वां नियम है ईश्वर में भरोसा। हर परिस्थिति में कृष्ण और ईश्वर पर विश्वास रखो। जब मनुष्य कहता है, हे कृष्ण सब कुछ आपका है, तब भय, चिंता और संशय दूर हो जाते हैं। 58वां नियम है जीवन में उद्देश्य। बिना उद्देश्य जीवन शून्य है। कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल सुख नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और सेवा है। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य तय करो और उस दिशा में निश्चय पूर्वक बढ़ो।
79वां नियम है सत्कर्म। हमेशा अच्छे कर्म करो। कर्म का फल तुरंत न मिले, पर उसके बीज अनिवार्य रूप से फलित होंगे। सैकड़ों लोगों की सेवा, दूसरों की मदद और धर्म का पालन ही जीवन को महान बनाता है। 50वां नियम है अंततः मोक्ष की ओर बढ़ो। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सुख, धन या प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों, भक्ति और ज्ञान से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, वही सच्चा विजेता है।